हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सी रोहित जैन फ्रॉम आरजे विजन क्लासेस। तो बच्चों, मैं सोच रहा था कि एक और स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज रहता है, स्पेशली सर सब्जेक्ट लाइक अ लॉ, जो फाउंडेशन में न्यू रहता है बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है कि राइटिंग प्रैक्टिस, कि सर अगर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, क्योंकि हम लिखने जा रहे हैं लेकिन हम लिख नहीं पा रहे, या हमें लिखने का मन नहीं कर रहा, या हमें सर ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें कौन से क्वेश्चन लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं लिखने चाहिए, कौन से क्वेश्चन लिखने चाहिए। तो वो हमें समझ नहीं आ रहा सर। ठीक है, और जब भी हम राइटिंग प्रैक्टिस करने जाते हैं तो सर हमें मन ही नहीं करता लिखने का। तो उसके लिए क्या करेक्ट अप्रोच होगा, मतलब व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच कि हम अपना राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए, स्पेशली इन सब्जेक्ट लाइक लॉ, स्पेशली इन सब्जेक्ट लाइक लॉ। तो उसके लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आप जरूर देखना पूरे एंड तक, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सर कि कुछ स्टेप्स है जो तुम्हें फॉलो करने हैं, स्पेशली सर फॉर सब्जेक्ट्स लाइक लॉ। ठीक है। तो सर क्या करना है, सर क्या करना है, सबसे पहले तुम सबसे पहले अपने चैप्टर का रिवीजन जैसे ही कंप्लीट कर लो। सर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट का तुमने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया। जैसे ही तुमने रिवीजन क्लोज किया कंपनीज एक्ट का, तुम चले जाओगे अपने कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन बैंक में, जहां पर क्वेश्चन है तुम्हारे पास। वो क्वेश्चन बैंक कोई भी फैकल्टी का तुमने रेफर कर रहा होगा, अगर तुमने मेरा रेफर किया होगा तो तुम मेरे क्वेश्चन बैंक में चले जाना। तो जिस क्वेश्चन बैंक में तुम जाओगे तो उसका क्या करना सर, एक बार जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। तुम्हें टाइम लगेगा, टेक योर टाइम, 1 आवर, टेक 1 आवर। इससे ज्यादा लगे तो 1.5 आवर, टेक 1.5 आवर, और क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना सारे। सारे क्वेश्चन जब तुम गो थ्रू कर लोगे ना, तो उसमें से अब क्या होगा सर, जैसे देखो जब तुम क्वेश्चन गो थ्रू करो ना, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ जैसे जैसे तुम गो थ्रू कर रहे हो ना, कुछ क्वेश्चंस क्या करना है सर, शॉर्टलिस्ट कर लेना। ठीक है, जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस कवर कर रहे हो कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लेना। सर कैसे हम शॉर्टलिस्ट करेंगे सर, आप ये बताइए कैसे। तो हाउ टू शॉर्टलिस्ट क्या करना है सर, पहले तो वो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करो जो लेंदी है। सर लेंदी क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम में चांसेस देखिए लेंदी क्वेश्चन आ जाए। अगर लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो यू आर प्रिपेयर्ड, क्यों, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस करके रखा है। और लेंदी क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने का एक हैबिट हैबिट डेवलप हो जाएगा, और जब वो हैबिट डेवलप हो जाएगा तो लेंदी क्वेश्चन से तुम्हारा जो फियर है ना वो चला जाएगा। तो और लेंदी क्वेश्चन बेसिकली सर होता है कि अल्टीमेटली सर स्टोरी होता है कुछ नहीं। उसमें से 2 से 3 पॉइंट ही रेलेवेंट होता है, बाकी से 2-3 लाइन रेलेवेंट होता है, बाकी सब स्टोरी जो तुम्हारे आंसर के लिए कोई काम करनी है। तो तुम्हें लेंदी के सिनेरियोस फोकस करना है, जाके तुम्हारे अंदर क्वेश्चन राइटिंग, क्वेश्चन रीडिंग, क्वेश्चन रीडिंग का एक हैबिट डेवलप हो जाए। उसके बाद सर क्या करना है, तुमने कुछ लेंदी क्वेश्चन चूज कर लेना है। अब कुछ तो लेंदी तुम चूज कर लोगे। अब फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो क्वेश्चन भी चूज करना है जहां पर तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, या जहां पर तुम आंसर को लेके कंफ्यूज हो, या फिर तुमने गलत आंसर दिया। या तो डर लग रहा है, या गलत आंसर दिया, या फिर तुम कंफ्यूज हो। तो उनमें से जो भी क्वेश्चन तुमने गो थ्रू किया उसमें से वो क्वेश्चन चूज कर लो सर, जिसमें तुम्हें डर लग रहा है, या तुमने आंसर गलत दिया है, या फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई इसमें लिखूंगा तो क्या लिखूंगा। तो वो क्वेश्चन चूज कर लो तुम, प्लस कुछ लेंदी क्वेश्चन चूज कर लो। ऐसे करके तुम्हारे टोटल चैप्टर में से 6 से 8 क्वेश्चन तुम सिलेक्ट कर लेना, 6 to 8 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 6 to 8 क्वेश्चन, मतलब दिस इज गुड। मतलब इससे ज्यादा भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिस इज ओके। कर तो इतना करोगे भी तो ठीक है, बट इतना तो करो कम से कम, है ना, कम से कम इतना तो करो सर, क्योंकि इतना तो बैर मिनिमम इतना तो करो एक चैप्टर से। तो 6 to 8 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। और ये एक बार जब तुम 6 to 8 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें इसका क्या करना है सर, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। सर कैसे सिलेक्शन होगा, कुछ लेंदी चूज कर लेना, कुछ क्वेश्चन वो चूज करना है जिसमें तुम्हें या तो डर लग रहा है, या कंफ्यूजिंग है, या तुम्हारा आंसर गलत है। तो ऐसे करके तुम्हारे टोटल 6 to 8 क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें तुम्हें लिखना है। अब तुम स्टार्ट करोगे लिखना। जैसे ही तुमने लिख लिया उसके बाद तुम्हें क्रॉस चेक करना है विद सजेस्टेड आंसर्स। और जब तुम क्रॉस चेक करोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे आंसर्स में से कुछ कीवर्ड्स गायब है। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, क्या करना है, वो कीवर्ड्स तुम्हें या तो तुम अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लो, या फिर तुम अपने क्वेश्चन बैंक या नोट्स में वो कीवर्ड्स ऐड कर लो। जो भी तुम्हारा रेलेवेंट टॉपिक है वहां पर वो कीवर्ड्स ऐड कर लो, ताकि जब तुम अपना लास्ट डे रिवीजन करो ना, लास्ट डे रिवीजन, तो वो कीवर्ड्स तुम्हें तुरंत के तुरंत दिख जाए, जो तुमने मिस कर दिए थे अपने राइटिंग प्रैक्टिस में, है ना। तो इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं सर, जो भी कीवर्ड्स मिस कर देते हो उसे या तो अपने नोट्स में उतार लो, या अंडरलाइन कर लो, या क्वेश्चन बैंक में डाल दो। क्लियर है, गॉट इट, समझ में आया सर। तो ये था बच्चों तुम्हारे लिए राइटिंग प्रैक्टिस करने का एक बेटर वे। सर क्या ये राइटिंग प्रैक्टिस करने का अप्रोच जो आपने बताया, सर क्या ये हम डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए भी तुम अप्लाई कर सकते हो सेम अप्रोच। सारे क्वेश्चंस कवर करो, शॉर्टलिस्ट करो, उसमें से कुछ लेंदी चूज करो, फिर अटेम्प्ट करो, टोटल 6 से 8 क्वेश्चंस। सर क्या ये हम
इंटर के लिए भी यूज कर सकते हैं आंसर रिव्यूज। सर क्या हम ऑडिट के लिए भी यूज कर सकते हैं आंसर रिव्यूज? ये तुम बेसिकली, ऐसे तो सर हमने ये लॉ के लिए बनाया है, लेकिन तुम ये वाला जो अप्रोच है सर, ये तुम कोई भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। ठीक है, बस होगा क्या सर, होगा सिर्फ एक चीज कि हो सकता है क्वेश्चंस के नंबर थोड़े बढ़ जाए। यहाँ पे मैंने 6 to 8 बोला, तो हो सकता है अगर तुम सीए इंटर में हो और तुम्हें ये अप्रोच फॉलो करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा बढ़ सकते हैं, दैट्स इट। बट अप्रोच सर हमारा यही होगा, अप्रोच हमारा ये रहने वाला, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है चेंज हो जाए। क्लियर है? तो ये तुम अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो, इवन तुम फाउंडेशन इंटर के लिए भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? तो आई होप तुम्हें ये देखने का तुम्हें थोड़ा रियलाइज हुआ होगा कि राइटिंग प्रैक्टिस हमें करना कैसे। ठीक है, तो इसी अप्रोच में ट्राई करना करने के लिए, ये पहले सारे क्वेश्चन हम कवर कर लिए, फिर हमने से कुछ उसमें से चूज किए, फिर जो हमने चूज किया उसको हमने लिखा, फिर लिखने के बाद हमने उसे क्रॉस चेक किया, जो भी कीवर्ड्स हमसे गलती हुआ उसको हम क्या करना है सर, उसे हमें लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, और हाँ, इसमें सर एक चीज क्या है, वो जो टेक्निक जो मैंने तुम्हें बताया था, कौन सा, 4R वाला, कि सर हमें सबसे पहले रीड करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर रिपीट करना है, फिर रिकॉल करना है, वो वाला टेक्निक अगर तुम फॉलो कर लिए ना, तो तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस एकदम एकदम स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, तो वो टेक्निक जरूर फॉलो करना, उसका वीडियो भी मैंने डाला है यूट्यूब में, तो जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट सेशन में।